तो आज इसमें हम दोस्तों ग्राफ ट्रैक के बारे में समझेंगे कि ग्राफ ट्रैक क्या होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि चलो इसको समझने से पहले हमें पहले छोटा सा समझते हैं कि सिंपल रैक कैसे काम करता है। सिंपल रैक कैसे काम करता है। तो सिंपल रैक काम करने का तरीका दोस्तों इस तरह से है कि इसे मान चलिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स है, टेक्स्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, लार्ज टेक्स्ट मान लो, ठीक है, लार्ज टेक्स्ट है। तो आप इसको क्या करते हो, चंकिंग में डिवाइड करते हो ना, पहले इसको चंक करते हो, बहुत सारे चंक्स में डिवाइड करते हो आप, ठीक है, और फिर इस चंक्स के आप एम्बेडिंग निकालते हो, है ना, एम्बेडिंग निकालते हो, ठीक है, एम्बेडिंग एम्बेडिंग बनाते हो सबके, है ना, सारे के एम्बेडिंग बनाते हो आप, ठीक, सारे के जितने भी एम्बेडिंग है आप बनाते हो, और फिर सारे एम्बेडिंग एक वेक्टर देता है, ठीक, और फिर आप इसको सारे वेक्टर्स को एक वेक्टर डेटाबेस में आप स्टोर कर लेते हो, ठीक है, ये सारे जो वेक्टर डेटाबेस है इसमें सब स्टोर हो जाते हैं, ठीक, वेक्टर डीबी, जीडीबी, ठीक, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। और फिर जब आप, एक मिनट, ठीक, तो फिर जब आप कोई क्वेरी मारते हो, है ना, क्वेरी शब्द मारते हो तो क्या होता है, इसको आप भी आप इस क्वेरी को भी आप एम्बेड करते हो, है ना, एम्बेडिंग जनरेट करते हो, और फिर एम्बेडिंग जनरेट होने के बाद जो भी ये वेक्टर बनता है ना, इसके अगेंस्ट आप सर्च करते हो कौन सा जो है एम्बेडिंग सिमिलर है, और फिर जो भी सिमिलर होते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको रिट्रीव होके आपको उस डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है, वो आपके रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक, यही है ना, इस तरह से रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपके पास, यही है सिंपल अटैक, ठीक। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, इस सिंपल अटैक में दिक्कत एक क्या है कि इसमें देखो, पहली बात तो सिंपल नेक का बेनिफिट क्या है कि जो भी सिमेंटिक मीनिंग होते हैं, जो मीनिंगफुल जो होते हैं, वो सिंपल रैग से जो है वो रिट्रीव हो जाते हैं ना, जैसे मीनिंगफुल टेक्स्ट है ना, जो भी इसमें जो टेक्स्ट ये कुछ मीनिंग रखता होगा, ये मीनिंग रखता है, ये भी कुछ टेक्स्ट मीनिंग रखता है, ये भी कुछ टेक्स्ट मीनिंग रखता है, जो भी आपने क्वेरी मारा है, ठीक है, वो भी कुछ एक मीनिंग रखता होगा वो टेक्स्ट, राइट। तो जब ये टेक्स्ट मीनिंग रखता है तो इस मीनिंग के कहने का मतलब, ये मीनिंग जो निकाल के देता है, इस मीनिंग को आप हर एक हर एक वेक्टर से आप कंपेयर करते हो, हर एक मीनिंग से कंपेयर करते हो और देखते हो कि कौन सा मीनिंग इसके सिमिलर है ना, वो फिर आपको निकाल के देता है। यहाँ तक क्लियर। बट कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई बार जो इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना, वो इस तरह से पैरेलली इंडिपेंडेंटली डिवाइड नहीं हो सकते, है ना, और उसको डिवाइड करते हो, है ना, उसको इस तरह से मीनिंगफुल चंक्स में डिवाइड करते हो, तो आप उससे कई इंफॉर्मेशन लूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक हायरार्किकल वे के इंफॉर्मेशन, है ना, हायरार्किकल लेवल का इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान चलो कि हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है कि जैसे मान चलो कि कोई आपके पेरेंट्स, ठीक है ना, पेरेंट्स है, तो उनके चाइल्ड होंगे, ठीक है, चाइल्ड होंगे, फिर उनके भी चाइल्ड होंगे, ठीक है, तो ये जो हायरार्की बनता है दोस्तों, फिर और ये फिर आपके जो जैसे मान चलो आपके चाइल्ड है, ठीक है, आपके हो सकते हैं दो चाइल्ड है, किसी पेरेंट के दो चाइल्ड है, तो चाइल्ड वन हो गया, चाइल्ड टू हो गया, फिर इसके इसके चाइल्ड के भी और भी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप इसको इस तरह के हायरार्की है ना, बहुत सारे चीजों में मेंटेन नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका इंफॉर्मेशन लूज हो सकता है, ठीक है, आपको उतना बढ़िया रिट्रीव होके नहीं मिलेगा, क्योंकि उस डेटा का नेचर ही था कि वो डेटा उस तरह से ही उसको अगर आप यूज करोगे तभी आप उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन उसकी उससे रिट्रीव कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं दोस्तों, ये जनरली इस तरह हायरार्की वाले जो डेटा होते हैं, हायरार्की टाइप से जो डेटा होते हैं, है ना, तो जिसमें एक रिलेशनशिप होता है ना, जैसे, और ये तो हो गया एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल होता है कि कुछ मीनिंगफुल इन दोनों के बीच एक मीनिंगफुल कनेक्शन है, ठीक है, मीनिंगफुल कनेक्शन है इन दोनों के बीच, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इंडिया हम लिखते हैं, ठीक है, इंडिया लिखते हैं, तो इंडिया के अंदर हो सकता है कि ये बहुत सारे स्टेट आएंगे, ठीक है, स्टेट आएंगे, जैसे हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, तो फिर इस दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं, ठीक है, और फिर इस राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। तो ये जो हायरार्की है दोस्तों, है ना, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन पे जब आपको
रिट्रीव करना होता है, तो आप जनरली इस तरह का वेक्टर, सिंपल वेक्टर एम्बेडिंग से आप नहीं बना पाओगे और बढ़िया से आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे डॉक्यूमेंट्स को। तो इस तरह के जब केसेस आते हैं दोस्तों, इस तरह के जब आपके पास डेटा का नेचर होता है, तो आप क्या करते हो, इसके लिए आप एक एक ग्राफ है ना, ग्राफ डीबी का यूज करते हो। तो ग्राफ डीबी क्या होता है कि इस तरह के जो हायरार्की है, इस तरह के जो इंफॉर्मेशन जो है ना, इसको अच्छे से अपनी डीबी में, वो अपने ग्राफ डीबी में इसको इस तरह से मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उस तरह को उसको डिजाइन ही किया जाता है कि ये हायरार्की जो मीनिंग है इन दोनों के बीच, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और इस डिस्ट्रिक्ट के बीच है ना, कुछ क्या लिंक हो सकते हैं। तो यह इस तरह से जो भी लिंक हो, ये देखो इंडिया जो है स्टेट से रिलेटेड है, और इंडिया में जो है एक स्टेट नाम का स्टेट है जो यूपी है, उस यूपी में, सॉरी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इंडिया में एक स्टेट है उसकी जिसका नाम राजस्थान है, उस राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से जो हायरार्की मेंटेन होता है, इसको हम मेंटेन कर, वो ये उसके कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शन स्ट्रेंथ होता है, कनेक्शन मीनिंग होते हैं। तो इस तरह के जो कनेक्शन मीनिंग होते हैं हम ग्राफ डीबी में स्टोर होते हैं। और ये कनेक्शन मीनिंग किस तरह से स्टोर होते हैं, तो आपको एक बार फिर एक बार समझाते हैं। ठीक। तो अब जैसे ग्राफ डीबी हमने बता दिया कि इसमें जो है हम एक एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सॉरी मतलब हायरार्की टाइप से डेटा, या आप हायरार्की पे जो है ना, हायरार्की वे में जब इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उस तरह से हम ग्राफ डीबी में स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर अब कैसे स्टोर होता है, जैसे मान चलो कि जैसे हमने कहा इंडिया, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, इंडिया के अंदर हो सकता है, इंडिया के अंदर एक, इंडिया के अंदर है स्टेट होते हैं। ठीक है, स्टेट, स्टेट में फिर यूपी मान लो, ठीक है, फिर यूपी में फिर एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, और फिर इस डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि मान लो कोई कानपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, या हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कानपुर या लखनऊ कोई डिस्ट्रिक्ट है मान लो, है ना, फिर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी कोई विलेज हो सकते हैं। ठीक है, और उस विलेज के अंदर भी कोई कस्बा हो सकता है, या और छोटा सा उसको कह सकते हैं। तो इस तरह की आप एक हायरार्की बना सकते हो। ठीक है, इस तरह की हायरार्की एक बन सकते हैं। आई होप इसको आप समझ पा रहे हो। तो ये जो हायरार्की होता है दोस्तों, है ना, इस तरह का हायरार्की, तो आप ग्राफ डीबी में स्टोर करते हो। ग्राफ डीबी इसी के लिए बनाया गया था कि इस तरह की जब हायरार्की आपके डेटा में हो, तो आप इस तरह के स्टोर करोगे। तो आप क्या करोगे कि बहुत सारे, तो इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, और इसको कहते हैं हम एज, है ना, इसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका नोड हो जाएगा, सॉरी, ये नहीं, ये भी आपका नोड हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका नोड हो जाएगा, और ये आपके एज होते हैं। और एज जो होते हैं आपकी रिलेशनशिप बताते हैं ना, ये जो होता है रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप। और ये एक तरह से मान लो, इसको सब्जेक्ट मान लो और ये ऑब्जेक्ट मान लो एक तरह से। ठीक है, तो ये जो होता है, ये नोड जो है, ये नोड के बीच में क्या रिलेशंस है, ये एज बताता है, और एज बताता है कि यहाँ पे स्टेट है। ठीक, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम अपने ग्राफ डीबी में स्टोर करते हैं। और ये हायरार्की टाइप ऑफ रिलेशनशिप के जब हमारे डेटा में होते हैं, तो उसको अच्छे से ये यूटिलाइज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट वन ऑफ द एग्जांपल आप समझ सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया इंडिया, ये तो भी है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। बट जिससे मान लो फेसबुक का है ना, फेसबुक हो गया, कोई लिंक्डइन हो गया, ये सब में क्या होता है, जब आप कोई फेसबुक में आप फ्रेंड बनते हो ना, वो हो सकता है इससे, ये आपका दोस्त इससे रिलेटेड है, कनेक्टेड है, फिर इसका दोस्त इससे भी बहुतों से रिलेशन हो सकता है ना, फिर इसका, फिर ये दोस्त किसी और से भी इसका दोस्ती हो सकता है। तो इस तरह के जब आप कनेक्शन बनाते हो, है ना, तो इस तरह के जो फेसबुक जो इंटरनली है ना डेटा जो यूज करता है, वो भी ग्राफ टाइप का ही कुछ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट उसको हम ग्राफ रैग नहीं कहते हैं, बट आप इसको कह सकते हो ग्राफ, एक ग्राफिकल ग्राफ कह सकते हो, ग्राफ डेटाबेस में स्टोर करते हैं इस तरह के इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फिर जब आप इस इंफॉर्मेशन को है ना ग्राफ में स्टोर कर लेते हो, ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जब ग्राफ डीबी में है ना, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू फोर जे है, न्यू फोर जे है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप न्यू फोर जे डीबी जो है, ये डीबी है जो ग्राफ डेटाबेस के लिए यूज होता है ना, इस तरह के नेचर वाले डेटा को हम इसमें स्टोर करते हैं। और फिर जब इस तरह के डेटा को हम इसमें स्टोर करते हैं, तब फिर जब हम कोई क्वेरी मारते हैं, है ना, क्वेरी मारते हैं सर, तो इस तरह से इसको क्वेरी होके फिर आपको रिट्रीव करके देता है। सॉरी, तो इस तरह से जब ये रिट्रीव करके देता है दोस्तों, तो इसका जो रिट्रीव पावर होता है ना, रिट्रीव करने की जो एक्यूरेसी होती है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उसको एक एक मीनिंगफुल
मतलब स्ट्रक्चर में उसको अपनी स्टोर कर लिया। इससे आपके जो है हायरार्की रिलेशनशिप को भी आप मेंटेन करके आप डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। सिंपल अरे में क्या होता था कि आप उसमें हायरार्की मेंटेन नहीं करते थे, हर एक चंक है ना इंडिपेंडेंट है ना, हर एक चंक का बस एक मीनिंग है ना, अगर उस चंक में मीनिंग के वाइज सिर्फ निकालना है तो सिंपल लाइक बेस्ट है। बट उसमें उस चंक में भी है ना हायरार्की मेंटेन करना है, उस चंक में हायरार्की सही है या नहीं है ना, तो उस तरह के केसेस में आपको उस तरह के डेटा जब नेचर होगा तो उस तरह के केसेस में आपको ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसी को हम एक तरह से हम ग्राफ रैग कहते हैं। ठीक, आपसे अगर कोई पूछेगा कि ग्राफ रैग क्या होता है तो आप कहोगे कि ग्राफ रैग क्या है, जब हम कोई इंफॉर्मेशन को जब हम उसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उस डेटाबेस से हम ग्राफ बेस्ड डेटाबेस यूज करते हैं, जो उसके जो हमारे डेटा को एक हायरार्की वे के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको मेंटेन करके उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके हम ग्राफ में रैग करते हैं। और जब वो क्वेरी रिट्रीव होती है ना, जब वो क्वेरी कोई रिलेटिव होती है तो उससे एक्यूरेसी बढ़ जाता है अगर उस तरह के डेटा है तो यही होता है ग्राफ रैग का मतलब। ठीक, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है ग्राफ रैग। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एक चार तरह के डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स है। ठीक, ये आपके चार तरह के डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें से क्या होता है कि आपने कोई क्वेरी मारी, ठीक है, व्हाट विच डेटा सेट आर यूज इन मॉडल्स फाइन ट्यूनिंग फॉर मेडिकल क्यूए यूजिंग बर्ट, है ना। तो अगर जो आप इस डॉक्यूमेंट्स को देखो है ना, इस डॉक्यूमेंट्स को देखो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बट जो क्वेरी मारा गया है ना, अगर आप ध्यान से देखो है ना, ध्यान से देखो तो हो सकता है कि दोस्तों कि इसमें से सबसे जो बेस्ट आंसर है वो ये डी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डी है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से। बट जब आप सिंपल रैक करोगे तो आपको हो सकता है कि पहले डॉक बी दे दे, है ना, डॉक बी दे दे, या फिर हो सकता है कि डॉक सी दे दे। ठीक है, हो सकता है डॉक ए दे दे, है ना, जो उतना मतलब आंसर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर नहीं करेगा, लेकिन वो उतना मीनिंगफुल जितना एक्यूरेट ग्राफ दे सकता है, और जो उस तरह का इंफॉर्मेशन कंटेंट हो रहा है ना, उस तरह का लॉजिकल और भी पूछा जा रहा है जो हायरार्की वे में है, तो उस तरह के डेटा में आपको ग्राफ रैग का यूज करना पड़ेगा। और उस ग्राफ रैग से क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी हो सकता है, जिससे आप सिंपल रैग में हो सकता है इस तरह से है, आपको हो सकता है कि पहले डॉक डी दे, है ना, ग्राफ रैग अगर यूज करोगे तो आपको हो सकता है डॉक डी पहले आए, फिर उसके बाद कोई डॉक सी आए, है ना, इस तरह से रिट्रीव होगा। मतलब उसकी हायरार्की भी मेंटेन होके ही मतलब आपको रिट्रीव दिया जाएगा, जिससे उसकी रिट्रीविंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी हमने लिख रखा है कि इसी प्रॉब्लम को है ना सिंपल बेस्ड रैग और वेक्टर बेस्ड सॉरी सिंपल वे रैग और ग्राफ वे रैग में यही फर्क होता है। और इसी 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 रीजन की वजह से हम ग्राफ रैग पे स्विच करते हैं। जब हायरार्की टाइप से डेटा उसमें कंटेंट हो तो हम उसको ग्राफ रैग के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और ग्राफ रैग के लिए हम जनरली ग्राफ डेटाबेस यूज करते हैं, जैसे फोर न्यू फोर जे हो गया। ठीक है, और हालांकि इसमें भी हम एम्बेडिंग बनाते हैं, जैसे जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जो भी हायरार्की निकालते हैं उसको हम फिर एम्बेड भी करते हैं। ठीक है, और एम्बेड करने के बाद फिर हम उसको रिट्रीव करते हैं, फिर उस रिट्रीव को हम एलएलएम में पास करते हैं। तो रिट्रीविंग का प्रोसेस जो है वो ग्राफ बेस्ड हो चुका है। ठीक है, बट अभी भी हम रिट्रीव कर रहे हैं, फिर हम उसको रिट्रीव करने के बाद फिर एलएलएम को देते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी को हम ग्राफ ग्राफ रैग कहते हैं या नॉलेज ग्राफ रैग भी कहते हैं। हम पहले नॉलेज जो भी हमारा डेटा है जिसको हमें रिट्रीव करना है, डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करना है, उसको पहले हम नॉलेज बेस बनाते हैं। उसको उस पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी रिलेशनशिप हायरार्की होते हैं उसको हम बनाते हैं, उसको हम एक नॉलेज बेस बनाते हैं, है ना, एक नॉलेज तैयार करते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है पूरे डॉक्यूमेंट में। फिर हम उसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। और जब उस तरह की क्वेरी आती है तो हम फिर उस क्वेरी से उसको उस डेटाबेस में हम सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आता है रिट्रीव होकर हम उसको एलएलएम में पास करते हैं, और फिर हमारा जो है एक्यूरेसी बढ़ जाता है जनरली। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगी ग्राफ रैग कैसे काम करता है।